आज मैं बताऊंगा कि जो आपके एलईडी बल्ब होते हैं और ये कंसील लाइट होती है, ठीक है, इनमें आप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, यानी इनकी लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कुछ बल्ब ऐसे होते हैं जो बिना ड्राइवर के होते हैं, ऐसी ही कुछ कंसील लाइट भी होती है जो बिना ड्राइवर की होती है। ठीक है, जैसे कंसील लाइट है, मैं इसे खोल के दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से लॉक से आप इसे कंसील खोल लीजिएगा। देखिए कंसील के अंदर जो लगी हुई है डीओपी लगी हुई है ना, ठीक है, ये बिना ड्राइवर की लगी हुई है, इसमें ड्राइवर सर्किट नहीं लगा हुआ है आपका। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया है क्योंकि इसमें जो लगी हुई है ये ऑपरेटिंग आई से लगी हुई है और ये ब्रिज डायोड लगा है। ठीक है, इसी से इसे ये आपकी डीओपी है, इसे ऑपरेट की गई है। मगर इसमें जो अगर मान लीजिएगा आपकी 220 वोल्टेज से ज़्यादा आ जाती है, यानी 250 या 260 वोल्टेज आ जाती है, तो ये पूरी डीओपी ही ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए मात्र 1 या 2 रुपए की से ही आप इस पूरी डीओपी की या कंसील लाइट की आप जो है सेफ्टी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए आपको, सिर्फ ये एक एम्बोवी चाहिए है और एक रेजिस्टेंस चाहिए है आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस भी आपको या 10 ओम हो, 22 ओम हो या 33 ओम या 47 ओम तक की रेजिस्टेंस हो आप। ठीक है, 56 ओम भी लगा सकते हैं, मगर 47 ओम की रेजिस्टेंस जो आपकी बेस्ट हो रहेगी। मगर ये रेजिस्टेंस भी जो होनी चाहिए वो 1 वाट की रेजिस्टेंस होनी चाहिए, क्वार्टर वाट या हाफ वाट में नहीं हो। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो होनी चाहिए आपकी 1 वाट में होनी चाहिए और एमओवी ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये एमओपी और रेजिस्टेंस को इस सर्किट में आप कहाँ लगाते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, जैसे ये मेरा दूसरा सर्किट है मेरे पास, ठीक है, फ्रेश सर्किट है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एमओपी और आपके रेजिस्टेंस कहाँ लगानी है। ठीक है, तो आप देखिएगा, जैसे ही मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें जो है आपका ये एन और ये एल लिखा हुआ है। ठीक है, एन यानी कि न्यूट्रल और ये एल फॉर जो लाइन होगा। आप जो मेन एसी यहीं देते हैं, देखिएगा इस डीओपी में देख लीजिएगा कि ये जो मेन एसी दी गई है 220 वोल्ट दी गई है, एन और एल पॉइंट पर ही दी गई है। ठीक है, तो हम ये फ्रेश डीओपी है, ठीक है, इसमें आप इस एमओवी को कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ। ये मैंने इसकी जो पोल छोटे कर लिए हैं। ठीक है, अब जो ये आपका दिख रहा होगा कि इसमें जो आपका ये एन और एल लिखा है, एन फॉर लाइन और एन फॉर न्यूट्रल और एल फॉर लाइन लिखा है। ठीक है, आपको सिर्फ ये एमओबी जो है इसी पर यहाँ सोल्ड कर देनी है। ठीक है, ये मैं यहाँ सोल्ड कर देता हूँ। ये एमओबी जो है मैंने ये एन और एल वाले पॉइंट पे जो है सोल्ड कर दी, जहाँ पर हम मेन एसी देते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करना है कि हमें ये रेजिस्टेंस जो है आपकी, ये जो मैंने रेजिस्टेंस बताई है, आपके 10 ओम भी ले सकते हैं या आप 22 ओम भी ले सकते हैं, 33 ओम भी ले, 47 ओम भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको है ये 56 ओम की रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप 47 ओम की 1 वाट की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये क्योंकि जितनी ही आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे 10 ओम, 22 ओम, 33 ओम या 47 ओम या 56 ओम या 68 ओम जैसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, तो इसकी जो आपकी कंसील लाइट की जो है उसकी लाइट कम होती चली जाएगी। ठीक है, इसकी सेफ्टी तो बढ़ती चली जाएगी मगर इसकी लाइट जो है कम होती चली जाएगी। इसलिए आप जहाँ तक हो सके तो 47 ओम लगाइएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसे भी छोटे करके, ये अब रेजिस्टेंस को आप कहाँ लगाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये रेजिस्टेंस जो आपका जो जहाँ पर हमने एमओबी लगाया है, इसके किसी पॉइंट पर या तो एल पर या एन पर आप कहीं पर भी आप लगा दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने एन वाले पॉइंट पर लगा दिया है इसे, ये मैंने सोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब जो इसकी
अब आपकी जो मेन वायर है, ठीक है, जहाँ से जिससे आप AC देंगे, इसके कनेक्शन ही मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट तो आप इसका जो है MOB के जो L वाला पॉइंट है जिस पे लगाया है, आप यहाँ सोल्ड कर दीजिएगा। और दूसरा वाले जो पॉइंट यानी कि जिस मेन लीड से जो आप AC दोगे, ठीक है, वो आप इस रेजिस्टेंस पर यहाँ लगा दीजिएगा, रेजिस्टेंस के पॉइंट पर लगा कर यहाँ, और इसे सोल्ड कर दीजिएगा। क्योंकि अब जो हमारी इस DOP को सप्लाई जाएगी वो इस रेजिस्टेंस के द्वारा जाएगी, ठीक है। ये और इसे आप जो कट कर दीजिएगा ये इस तरीके से। और इस वायर को आप जो आपके ये छेद है DOP में, यहाँ से निकाल लीजिएगा और इसे इस तरह से फिट कर दीजिएगा। बस ये ध्यान रहे कि ये रेजिस्टेंस और ये आपकी जो MOB लगाई गई है वो इस सर्किट में कहीं टच ना हो, ठीक है। क्योंकि अब जो ये रेजिस्टेंस, अब इसके लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि अगर मान लीजिएगा हमारी जैसे ही 260 या 280 वोल्ट यानी इस DOP को ज़्यादा वोल्टेज मिलते हैं, तो या तो ये रेजिस्टेंस ख़राब होगी आपकी, या ये MOB जो हमने लगाया है ये शॉर्ट हो जाएगा। आपकी ये जो DOP सर्किट है वो सेफ रहेगा, ठीक है। तो अगर ये ख़राब हो जाती है तो आप फिर दोबारा से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी DOP तो सही है। तो इसीलिए आप इसकी सेफ्टी यानी कि बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मात्र आप 1 या 2 रुपये से आप इस तरीके कंसील लाइट को हो, या आपका जो बल्ब होते हैं ठीक है, LED बल्ब जो होते हैं, उनमें भी आप ये MOB और रेजिस्टेंस लगाकर उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, इनकी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब मैं देखिएगा इसमें कंसील में इसमें इसे फिट कर देता हूँ। ये ऐसे दीजिएगा और ये अब इसका रिफ्लेक्टर लगा दीजिएगा आप। ये आपकी कंसील फिट हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब लाइट बोर्ड से मैं आपकी कंसील लाइट को इसे चेक भी करा देता हूँ। ये देखिएगा ये 3 स्टेप लाइट है, ठीक है, आपकी सेफ रहेगी। ये आपकी लाइट सेफ रहेगी। तो मात्र आप अभी MOB और रेजिस्टेंस लगाकर, ठीक है, इसे फ्यूज रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस लगाकर जो है आप अपनी LED या कैसे जो आपके कंसील लाइट होती है, ठीक है, उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये नई लाइट बना रहे हैं तो आप, और बिना ड्राइवर के जो DOP लगा रहे हैं, तो उसमें आप जो है ये MOB और रेजिस्टेंस ज़रूर लगाएं।